नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। मैं राजेश सर 3 जून से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करता हूं। वैसे तो 3 जून हम लोगों के जीवन में हर साल आता है, हर साल आता है। 3 जून आता भी है और चला भी जाता है। अमूमन स्थिति को हम लोग आम तौर पर जो चर्चाएं करते हैं, बहुत गर्मी है और बहुत गर्मी के नाम पर ये दिन निकल जाता है। लेकिन अगर भारत के इतिहास को उठाकर देखते हैं, भारत के पन्नों को पलट कर देखते हैं, तो ये दिन भारत के लोगों के लिए एक दुखदाई दिन, एक कष्टदायक दिन था। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना, भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव को रखा था उस समय के वायसरॉय या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटेन के द्वारा। जिस वक्त योजना प्रस्तुत की गई, इंग्लैंड में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने भारत के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और भारत की आज़ादी को मांग को ध्यान में रखते हुए जून से पहले यानी कि फरवरी के महीने में एक घोषणा किया था। और वो घोषणा ये था कि आने वाले 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। 30 जून 1948 की बात हो रही है। लेकिन हालात कुछ इतनी तेजी से करवट लेते दिखाई पड़ते हैं कि माउंटबेटेन, जिनको कि बड़े भरोसे के साथ भेजा गया था प्रधानमंत्री एटली के द्वारा। अगर मैं प्रधानमंत्री एटली की बात करूं तो प्रधानमंत्री एटली ने माउंटबेटेन को इस हिदायत के साथ भेजा था कि देखो, कोशिश करना कि किसी भी तरह से कोई विभाजन ना होने पाए। माउंटबेटेन भारत आते हैं अपने प्रधानमंत्री की बातों का ध्यान में रखते हुए, आदेश का ध्यान में रखते हुए। भारत के अलग अलग राजनीतिज्ञों, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लियाकत अली खान, ऐसे जो आपको चित्र में दिख भी रहे होंगे, ऐसे कई भारतीय नेताओं से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन ये बातचीत का सिलसिला जिस रास्ते पर जा रहा है वो रास्ता विभाजन को लेकर है। 3 जून को अंतिम तौर पर विभाजन की बात को मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया और माउंटबेटेन ने इस योजना को, जिसे 3 जून की योजना, भारत पाकिस्तान के विभाजन की योजना, माउंटबेटन प्लान, बालकल प्लान, ऐसे कई नामों से जाना जाता है, इसे स्वीकार कर लिया गया। और अब इस पर संसद का मुहर लगवाने के लिए माउंटबेटेन इंग्लैंड की ओर, लंदन की ओर रवाना हो जाते हैं, जहां पर उन्होंने क्लीमेंट एटली को, प्रधानमंत्री को, सारी बातें बताई। प्रधानमंत्री ने जब सारे वस्तु स्थिति को देखा तो संसद में उस प्रस्ताव को रखा जो विभाजन का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। और अब एक तरीके से भारत के विभाजन का प्रक्रिया शुरू हो गया। वो एक अलग विषय रहा कि माउंटबेटेन जब इंग्लैंड से वापस लौट रहे थे इस योजना का मतलब हामी लेकर के, सहमति लेकर के, तब भी माउंटबेटेन को टोका गया था एटली के द्वारा कि कोशिश करना, फिर से कोशिश करना, विभाजन अगर नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल जो होना था वो तो, क्योंकि एक लंबे समय से, और ये जो बंटवारे की बीज था, जो कि ये बड़ा कांटेदार पेड़ बन चुका था, ये बोया भी तो अंग्रेजों ने ही था। बांटो और राज करो की नीति भी तो अंग्रेजों की ही थी। शायद माउंटबेटेन इसी वजह से कह रहे थे, एटली इसी वजह से कह रहे थे कि बंटवारा ना होने पाए। फिलहाल जिस बीज को इतना बड़ा किया जा चुका था, समय समय पर खाद और पानी दे करके, अब उससे कुछ किया भी नहीं जा सकता था। कांटे इतने बड़े हो चुके थे कि अंग्रेज चाहकर भी उस पेड़ को काट नहीं सकते थे। भारत में गांधी जी, नेहरू साहब, पटेल साहब, कई नेता इस विभाजन को लेकर तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये तो नियति पर आधारित एक बात थी। फिलहाल विभाजन स्वीकार कर लिया गया। विभाजन के स्वीकार करने के बाद 2 धर्मों के रहने वाले लोग, जो भाई भाई थे, विश्वास का जो एक बड़ा सा धागा था वो टूट गया, दरक गया
और एक अविश्वास की बड़ी सी दीवार खड़ी होती दिखाई पड़ी। 15 अगस्त 1947 जब देश का विभाजन हुआ, तब तक हिंदू और मुसलमान जो कि तब के बने भारत और पाकिस्तान से पलायन कर गए। हिंदू लोग हिंदुस्तान की ओर और मुस्लिम लोग पाकिस्तान की ओर जाने लगे। वो एक अलग बात थी कि दोनों दलों की ओर समझौता था कि जो हिंदू चाहे वो पाकिस्तान में रहे और जो मुस्लिम चाहे वो भारत में रहेगा। लेकिन उसके बावजूद पलायन शुरू हुआ अपने अपने डरों की वजह से। बहुत सारे लोग, या आप कह लो कि दुनिया के इतिहास में इस विभाजन ने लाखों लोगों को अपने ही देश में, अपने ही घर में शरणार्थी बना दिया था। पलायन की इतनी बड़ी घटना इतिहास में पहली बार और संभवतः अंतिम बार भी देखी गई। विभाजन के दौरान दोनों तरफ से चूंकि विश्वास का, प्रेम और सद्भाव का जो एक धागा था वो तो टूट गया था, तो दोनों ओर से दंगे हुए। उस दंगे में लाखों लोग घायल हुए, मर गए, बहुत सारे लोग लापता हो गए जिनके बारे में कुछ भी पता ही नहीं चल पाया। और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने देश में, कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो उनका अपना ही देश था, वो तो विभाजन अब हुआ, तो अपने ही देश में, अपने ही घर में वो शरणार्थी के रूप में रहे और एक दुखद जीवन जीने के लिए मजबूर रहे। तो 3 जून की ये जो दिवस है, ये बहुत ही दुखदाई दिन है भारत के लिए। अगर इतिहास में ये दिन ना आया होता तो शायद भारत का चित्र, अब भारत का जो पूरा नक्शा है वो कुछ और होता। फिलहाल जो नियति को मंजूर होता है वो तो होता ही है, जो कि हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी, इस प्रकार का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके पास रोज प्रतिदिन डेली बेसिस पर ये वीडियो पहुँचे। साथ ही साथ मेरा लाइव क्लास सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे जो होता है वो भी आपके पास तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।